लॉस कोहोनेस वर्सेस मिस्टर चैंपियंस लीग. यस, चैंपियंस लीग का मोस्ट अवेटेड टाई एटलीस्ट फॉर मी इज बैक. राउंड ऑफ 16 का इतने टाइम से वेट कर रहे थे. बहुत अप्स एंड डाउन हो चुके हैं उसके बाद से भाई. ओले गनर सोल्सकायर सैक हो गए थे. डिएगो सिमियोनी का फॉर्म बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है. एटलेटिको का फॉर्म ड्रॉप हो चुका है. दोनों का फॉर्म इधर उधर चल रहा है. तो वैसे मोस्ट एंटिसिपेटेड शोडाउन है, बट देखना पड़ेगा कौन कितना हगेगा. सबसे बड़ा देखने का फैक्टर ये है इस मैच में. तो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द टॉकिंग पॉइंट्स. कौन प्लेयर मिसिंग है, कौन प्लेयर होगा, कौन डिफरेंस मेकर्स होंगे, कौन नहीं होंगे, और टैक्टिकली वेयर दिस गेम कैन बी वॉन एंड लॉस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखो भाई, यूनाइटेड का तो बहुत बात हो गई, सबने बहुत मिल कर लिया, हमने बहुत मिल कर लिया, बहुत खेलिए कि ये खेलेगा ये नहीं खेलेगा. एथलेटिको की बात है कि एथलेटिको को इतनी कवरेज नहीं मिल रही है. एंड यस, जब आपके पास टीम में क्रिस्टियानो हो, ब्रूनो फर्नांडिस हो, तो दूसरी टीम को कवरेज ज़्यादा मिलेगी. मिनट्स फॉर प्रीमियर लीग तो ऑब्वियसली बात है, कवरेज ज़्यादा मिलेगी. लेकिन अगर एथलेटिको पे थोड़ा फोकस करें तो आउट्स आपको पता है, करास्को सस्पेंडेड है मैच के लिए. ग्रीजमैन बेंच पे था पिछले मैच में, लेकिन वो इंजरी से वापस आया, तो बैंग ऑन स्टार्ट करेगा ये आप नहीं कह सकते. मैथ्यूस क्विना बाहर है, मोस्ट प्रॉब्ली इज डाउटफुल. बाहर नहीं बोलूंगा, डाउटफुल है, क्योंकि पिछले मैच में बेंच पे भी नहीं था. एंड ऑब्वियसली थॉमस लेमार भी पिछले मैच में बेंच पे नहीं था, और डैनियल वास भी नहीं था. डैनियल वास तो नई साइनिंग है, दे हैव वर्साल को दे. तो यार एथलेटिको का क्या लगता है कि किस फॉर्मेशन के साथ जाएगी इस मैच में, कंसिडरिंग लास्ट मैच में फेलिक्स ने भी गोल मारा था, सुआरेस ने भी गोल मारा था, दे बोथ केम ऑफ. तो एक वो भी फोकस वाली पॉइंट है कि वो सिमियोनी को बचाना चाह रहा था फॉर दिस यूनाइटेड गेम. कुछ लेफ्ट इन द टैंक वाली बात रहती है आपकी. तो किस प्रॉबल लाइनअप के साथ जाएगी और किस लाइनअप के साथ जाना चाहिए अगेंस्ट दिस यूनाइटेड टीम, जहां पे उसको एक्सप्लॉइट कर पाए. यार वैसे तो 4-4-2 पे उन्होंने रिवर्ट कर लिया. हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था. आई थिंक व्हेन वी प्रीव्यूड द बारसा वर्सेस एटलेटिको गेम, तो हमने यही बात डिस्कस की थी कि एटलेटिको ने पिछले 5 मैचेस से उसमें लीडिंग. दे हैड वॉन 2 एंड ड्रॉन 3. तो दे वर हैड थोड़ा अपने आप कह सकते हो मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम गैदर कर लिया था आफ्टर स्विचिंग बैक टू द 4-4-2. पिछले सीजन आपको याद होगा, पिछले सीजन ही उन्होंने 3 मिड सीजन लास्ट सीजन दे स्विच टू अ 3 एट द बैक, एंड काफी अटैकिंग खेलने लगा था सिमियोनी. दे वर एक्चुअली हैविंग मोर ऑफ द बॉल, वेरी अनएथलेटिको, वेरी अनसिमियोनी लाइक. बट उन्होंने ऐसा खेलना शुरू कर दिया था. फिर इस सीजन साइनिंग्स भी आप कह सकते हो वर मेड टू मेक द 3-5-2 स्टिक, क्योंकि आप रॉड्रिगो डी पॉल लाए. इट इज अ प्लेयर हु प्लेज डाउन द मिडल वेरी वेल. तो 4-4-2 में थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लग सकता है वो प्लेयर, बट ही डिड मेक दैट सिस्टम स्विच. बट फिर डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज, लैक ऑफ कोहिजन इन द मिडफील्ड एंड अटैक से उससे फोर्स किया कि भाई बैक टू बेसिक्स रिवर्ट करना पड़ता है आपको कभी कभार, एंड बेसिक सर्व यू वेरी वेल. एंड दैट इज व्हाट सिमियोनी इज ट्राइंग टू डू. पिछले मैच में भी उसने 4-4-2 ही खिलाई थी. इस मैच में भी आई थिंक ही विल बी ट्राइंग टू गो फॉर अ 4-4-2. यस, वास इज आउट, उसको नी इंजरी हो गई थी, मतलब आते ही 2 मैच 3 मैच खेल के इंजर हो गया, तो ही इज आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट विसाइल को है जैसे उत्कर्ष ने कहा, midfield is the place where I want to see which Atletico goes with, because do they go try to combat United's physicality में कायदे में तो मैकटोमिने है, पॉग्बा भी है, बट पॉग्बा इज समबडी हु कैन बी, मतलब फिजिकलिटी में आप उसे बीट कर सकते हो. ही इज नॉट द बेस्ट यूजर ऑफ हिज फिजिकलिटी. आई फील पॉग्बा के साथ ये दिक्कत है. So do they go with somebody like a Kondogbia with a Koke, but then you miss out on the creativity of Rodrigo De Paul. But if you go with Koke and Rodrigo De Paul, तो हो सकता है आपको जो 3-man midfield है यूनाइटेड का, that could be hard to handle. वैसे नॉरिच, बर्नली, साउथहैम्पटन सबने हैंडल कर लिया था, तो आई डाउट एटलेटिको विल बी हैविंग नाइटमेयर्स अबाउट यूनाइटेड्स मिडफील्ड. बट यही वाली बात है कि बिड अ 2-man midfield, you have to somewhere compromise, क्योंकि आपके पास lot of options on the bench भी हैं. तो we have to see कि एटलेटिको do they go for the physical frustrating type of approach, जो मैं काफी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सिमियोनी से, और डू दे गो फॉर द ट्राइड एंड टेस्टेड, और आप कह सकते हो जो मोर रिलाइड अप्रोच है उसका, विद डिपॉल एंड कोके इन द मिडफील्ड. वन प्लेस वेयर आई थिंक एटलेटिको कैन सफर, एंड मेरे को लगता है सफर करेंगे, इज लेमार्स लेफ्ट पे डाउटफुल है. आप कैरास्को तो इंजर्ड आपका है ही, इंजर्ड नहीं सॉरी सस्पेंडेड है. पोर्टो वाले मैच में आपको पता ही भसड़ मची थी, 2-3 प्लेयर सस्पेंड हुए थे पोर्टो से और एटलेटिको से. तो कैरास्को वन ऑफ द विक्टिम्स. कैरास्को इज आउट फॉर बोथ द लेग्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड लिमार डाउटफुल है. तो लेफ्ट पे दे कुड स्टार्ट कोरिया, एंड आई थिंक कोरिया लेफ्ट पे खेल सकता है, ऐसा नहीं ही इज कंप्लीटली राइट साइडेड पे, पर ज्यादा इफेक्ट होता है. लेफ्ट में प्रॉब्लम ये है, दे हैव रिनेल्डो हु इज अ न्यू साइनिंग, डजंट रियली सीम दैट कंफर्टेबल जेल्ड इनटू द स्क्वाड राइट नाउ. एंड लेफ्ट पे दे कुड बी एक्सप्लॉइटेड, बिकॉज यूनाइटेड अगर वहां पे डालो, एंड इफ वी प्ले सैंचो फॉर इफ ऑन द लेफ्ट, on the right, sorry, for United, I expect United to test Atletico again and again in that aspect of the field, because United 4-3-3 खिलाएगी, तो एक तो numerical superiority का फायदा उठा सकती है in the midfield, which Atletico won't be having because of the 4-4-2. And United can also exploit a relative weakness, क्योंकि लेफ्ट साइडेड उनकी ना तो डिफेंसिवली स्ट्रांग है, ना अटैकिंगली इतना कोहिजन है कि फुल बैक और जो उनका लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर होगा वो बहुत अच्छे से कंबाइन करके ट्रबल करेंगे यूनाइटेड को.
यार मेरे हिसाब से ना मैं कहूँगा यार इस मैच को 4-4-2 के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके पास लेमार नहीं है, आपके पास करास्को नहीं है। तो एक चीज़ प्रीटी ऑब्वियस आपकी टीम में विड्थ की कमी है। तो दिस इज़ वेयर मेरे ख्याल से 3-5-2 विल कम इन हैंडी क्योंकि फिर आपको रोनाल्डो खिलाने की ज़रूरत नहीं, यू कैन पुट इन लोडी हू इज़ अ ब्रिलियंट विंग बैक, यू कैन पुट इन वर्साल्को और उसकी जो बेटर परफॉर्मेंसेस आई थी इंटर में, ही आल्सो केम फ्रॉम विंग बैक। तो वाली बात है कि दोनों बंदे विंग बैक पे बेटर हैं एज़ कंपेयर्ड टू फुल बैक पोज़ीशंस। हाँ, और ऑब्वियसली विद 3-5-2 यू गेट मोर डिफेंसिव स्टेबिलिटी, दैट इज़ प्रीटी ऑब्वियस, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ डिफेंडर्स ही ज़्यादा है, तो प्रीटी बेसिक की डिफेंसिव स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जो एथलेटिको इस सीज़न वेरी एथलेटिको लेकिन इस सीज़न स्ट्रगल कर रही है। ओब्लाक का उसमें जो ड्रॉप है वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन एथलेटिको इज स्ट्रगलिंग डिफेंसिवली, उनका बैकलाइन शॉर्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से बैक 3 के साथ जाओ, बैक 3 या बैक 5 जो भी कह लो। एक तो विंग बैक्स आपको विड्थ देते हैं और जो आपके पास विंग बैक्स हैं वो बहुत बढ़िया है। विंग बैक्स खेलने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है एंड बैक 3 से आपको वो मिलती है और प्लस फिर आते हैं मेरे ख्याल से 3-5-2 पे अगर आप आओगे ना, कोरिया को मैं लेफ्ट पे या राइट पे क्यों नहीं डालूंगा क्योंकि ही इज नॉट अ नेचुरल विंगर, ही इज अ स्ट्राइकर में। वो प्रॉपर खेल सकता है क्योंकि उसको इतनी हर जगह खिला दिया गया ना, लेफ्ट राइट सेंटर, वो हर जगह खेल सकता है। और आपका ला लीगा प्लेयर तो मंद भी था भी लास्ट में, लेकिन ये बात है उसको इफ यू हैव टू पिक हिज फेवरेट पोजीशन जहां पर सबसे ज्यादा लीथल दैट इज द सेंटर फॉरवर्ड स्पॉट। अब उसको लेफ्ट राइट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से बैक 3 जाओ, 5 मैन मिडफील्ड विद द 2 विंग बैक्स, बीच में रोड्रिगो डी पॉल रहेगा, कॉन्डोग्बिया रहेगा, मार्कस लोरेंटे या फिर कॉन्डोग्बिया कोके में सब स्वैप भी कर सकते हो। तो वो वाली बात है, बीच में मिडफील्ड बैटल भी नहीं बीट होगा, एटलीस्ट नंबर्स के हिसाब से तो अब बीट नहीं होगा मिडफील्ड बैटल। और फिर फ्रंट टू आप जाओ फिलिक्स, सुआरेस, पिछले मैच में दोनों ने गोल मारे थे, तो धीरे-धीरे सुआरेस मतलब सुआरेस का गोल तो भाई बहुत ही बेहतरीन गोल था। तो ये आता है कि आपके पास 2 बंदे हैं जिन्होंने पिछले मैच में गोल मारे, तो उन पे भी कॉन्फिडेंस है। उन दोनों को स्ट्राइकर खिलाओ, उन दोनों को आपने सब ऑफ भी कर दिया था, तो फ्रेश भी रहेंगे। तो मेरे ख्याल से एथलेटिको इससे जाना चाहिए। अब सिमोने जाता किससे, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो देखते-देखते एथलेटिको किस फॉर्मेशन से जाती है, मेरे हिसाब से 3-5-2 के साथ जाना चाहिए। जैसे यूनाइटेड पे आते हैं, जैसे मैंने गोलकीपर की बात की, सॉरी डिफेंस की बात की, गोलकीपर में तो कोई डाउट नहीं है, डे गीया इज़ गोना स्टार्ट। विंग बैक्स पे आते हैं, सेंटर बैक वरान मैग्वायर स्टार्ट करेंगे, जो भी खेले लिंडरॉफ को होना चाहिए, लेकिन इट्स मैग्वायर हू इज़ गोना स्टार्ट, एवरीबॉडी नोज़ दैट। एंड अगर फुल बैक्स पे आएँ, तो फुल बैक्स पे शॉ के साथ जाओगे, टेलेस के साथ जाओगे या फिर वैन बिसाका या फिर डालो को खिलाओगे? मेरे को तो लगता है यार डैलो विल प्ले बिकॉज वैन बिसाका लीड्स वाले मैच में टू अनएक्सपेक्टेड दैट ही विल प्ले, बट इट्स प्योरली फ्रॉम मेरे हिसाब से कि प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेस्टिंग डैलो फॉर द मैच। पॉगबा को भी इस मैच में हमने काफी जल्दी विड्रॉ कर लिया था, आई थिंक अराउंड 65th मिनट बाद। फर्स्ट सब हमारा फ्रेड था, तो दैट वाज फॉर रिटेनिंग देम फॉर द एटलेटिको गेम, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज बीन डन विद डैलो। टेलेस का इट कुड गो बोथ वेज, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आज रैगनिक का, उसने उसमें कहा था कि ही विल ट्राई, देयर विल ही कैन प्ले अ लॉट ऑफ फ्रेश लेग्स, अननेम्ड, मतलब वो था कि ही कैन ट्राई टू गो विद प्लेयर्स हु हैवंट प्लेड येट। तो टेलेस डज रियली कम टू माइंड, क्योंकि शॉ के साथ ये है, चलो शॉ डज प्रेस फॉरवर्ड वेल, उसके आप नंबर्स देखो इस सीजन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैव बीन बेटर देन टेलेस, बट आई थिंक सेट पीस थ्रेट टेलेस की इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट डिलीवरी, कॉर्नर को देखो भाई, 140 कॉर्नर्स के बाद यूनाइटेड ने जाके मारा फाइनली कॉर्नर, इट वाज फ्रॉम अ लूक शॉ कॉर्नर, बट इट हैज टेकन अस सो लॉन्ग। बट फ्रॉम सेट पीस पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक अ रिलायबल सोर्स जो है वो एलेक्स टेलेस है मेरे हिसाब से। आप उसकी डिलीवरी भी देखो, which he would trying to get find Ronaldo in the box, that will be United's one of their plan is वो टेलेस विल प्रोवाइड बेटर बिकॉज ही इज मोर एक वो वॉन्ड ऑफ अ लेफ्ट फुट वाली बात आती है, जो प्रॉपर लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स होते हैं ना, जो उनकी फिनेस आती है उनकी, दैट इज व्हाट यू कैन सी इन डिलीवरी ऑफ एलेक्स टेलेस। तो आई थिंक टेलेस के साथ जा सकते हैं, जाना भी चाहिए हमारे को, बिकॉज लूक शॉ हैज बीन पिछले मैच में अपार्ट फ्रॉम दैट असिस्ट didn't look that solid to me, काफी बार उसको डबल अप होके प्रेस होके he was getting caught out of position, and अब जो रेफिनिया का गोल था उसमें भी शॉ लॉस्ट हिज मैन, उसकी मतलब ही वाज कंप्लीटली अनअवेयर कब का शॉ सो राफिनिया उसके पीछे से आ गया। तो इन टर्म्स ऑफ मेरिट देखो तो टेलेस फिर भी आई डिजर्व करता है, इट्स जस्ट दैट इट्स अ नॉकआउट गेम, तो किस अप्रोच के साथ जाता है। आई आल्सो वांट टू सी कि यूनाइटेड मिडफील्ड में क्या करती है, बिकॉज रैगनिक डिड से कि वो मैटिच is going to be fully back for this match, so I want to see what happens with Matic. Is he going to be part of the match from the beginning, या वो बेंच से लाया जाएगा? नॉर्मली उसे बेंच से अगर यूनाइटेड हैज द गेम इन द बैग या गेम अंडर कंट्रोल होता है, तो यूनाइटेड उसको एज अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट लेके आ जाती है कि भाई ये थोड़ा आधे घंटा 20 मिनट हमारे को कैरी अस ओवर द लाइन, बट आई डोंट थिंक दैट विल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज आई वुड रादर सी मैटिच स्टार्ट, बट दिक्कत यही है कि यू हैव टू चेंज योर टैक्टिक अराउंड 55th 60th मिनट मार्क, क्योंकि उसके बाद लेग्स चली जाती है मैटिच की। तो इफ यू वांट स्टेबिलिटी ही विल प्रोबब्ली गो विद मैकटोमिने, और वो फिजिकलिटी कम्बैट करने के लिए, जैसे उत्कर्ष ने अगर 3-5-2 के साथ जाती है एटलेटिको, तो दे विल बी समबडी लाइक अ कंडोग्बिया देयर, कंडोग्बिया होगा, तो कंडोग्बिया की फिजिकलिटी आई एम नॉट सेइंग कि मैकटोमिने लाइक फॉर लाइक कर देगा, बट एटलीस्ट वी हैव समबडी हु कैन मैच दैट। और ऑल्सो मैकटोमिने के साथ फायदा है कि हमने एटलेटिको में इसकी बात नहीं करी, मैथियस कुन्या की, मैथियस कुन्या इज डजंट ऐसे
स्टार नेम नहीं है मिस आउट करने में। फिलिक्स होता सब लोग बात करते, सुआरेज़ होता, बट अगर आप उसके नंबर्स देखो ना, डिफेंसिव नंबर्स, हिज प्रेशिंग नंबर्स, हिज इंटरसेप्शंस, हिज टैकल्स, हिज देखो तो इट इज कंपेरेबल टू द टॉप स्ट्राइकर्स इन यूरोप जो इस मामले में सबसे आगे हैं। लोटारो मार्टिनेज, रिचार्लिसन, मतलब 98th 99th परसेंटाइल में आता है इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग। अराउंड 22 to 23 प्रेसेस पर मैच है उसके। तो इतना ज्यादा मेनेस इन द वो मेनेस है एटलेटिको की जैसी साइड के लिए। ही इज सो डिफरेंट फ्रॉम फिलिक्स। फिलिक्स का ये है कि बहुत ही निफ्टी प्लेयर है, सपोर्ट स्ट्राइकर भी प्ले कर लेता है, विंग से भी कभी कभार ही कैन मेक हिज गेम। बट मैटियास कुन्या ऐसा प्लेयर है जो मैग्वायर अगर खेलेगा, आई कैन परफेक्टली सी हिम बीइंग दैट वेरी वेरी डेंजरस प्लेयर फॉर मैग्वायर टू डील विद, क्योंकि मैग्वायर को जीने नहीं देगा वो। उसको पता है अगर सिमियोने नहीं कहते कि भाई लैच ऑन टू दिस डिफेंडर, इवन वरान फॉर दैट मैटर, या कोई फुल बैक, तो वो उसको पूरे गेम सांस नहीं लेने देगा। तो आई थिंक ही इज आल्सो गोइंग टू बी अ मेजर मिस फॉर एटलेटिको। यूनाइटेड has the better team going into the fixture. I feel United have more people available. Cavani नहीं है बस बेंच से, अगर उसको आपको नया एक डिफरेंट ऑप्शन चाहिए हो, if you want to switch to a 2 up front in the game, if you feel the opportunity is there, तो that option really goes out of the window. So I want to see that how United plays, because United बहाने तो नहीं है, क्योंकि United के पास we have the squad we want. We can go with any combination we want. सब कुछ players फॉर्म में भी हैं अभी, तो United should be approaching this game in a positive way. एंड एक विन के साथ आए, क्लीन शीट के साथ आए, दैट विल बी द बेस्ट रिजल्ट फॉर यूनाइटेड। वैसे एक और जो टॉकिंग पॉइंट है यूनाइटेड की टीम में, एंड ब्रूनो फर्नांडिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि कह रहे थे रैग्निक के अंदर यूनाइटेड की नेम मेंटालिटी है, तो वो तो इस मैच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक जो रैग्निक के अंदर जो बात नहीं बैठ रही है वो है कि इस मैच में तुम इलांगा के साथ जाओगे या फिर रैशफोर्ड के साथ जाओगे, क्योंकि इलांगा इन द लास्ट मैच स्कोर्ड अ गोल, केम ऑफ द बेंच। तो सैंचो तो स्टार्ट करेगा, उसके बारे में तो बात करना बेकार है। हु डू यू पुट इन, इलांगा और रैशफोर्ड, बिकॉज CR7 इज गोना बी द स्ट्राइकर? रैशफोर्ड के साथ ये चैंपियंस लीग में ही डज टेंड टू कम अलाइव, चैंपियंस लीग में एटलीस्ट ही हैज अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग इन गुड बिग मैचेस। बट इफ यू सी, अगर जो हम फ्लूइडिटी ऑफ ट्रांजिशन मेंटेन करना चाहते हैं, विच इज दैट राइट लेफ्ट जो हम चेंज करते रहते हैं विद सैंचो एंड आवर लेफ्ट विंगर, आई थिंक इलांगा के साथ वो कंपैरेटिवली बेटर है। क्योंकि मैं अगर उसकी मैच की बात करूं, ब्राइटन वाले मैच की भी, तो हमारे फर्स्ट हाफ में 0 टैकल्स थे, बट सेकंड हाफ में हमारा सबसे पहला प्रेस ट्रिगर वाज इलांगा, और वो डंक का रेड कार्ड था वो भी इलांगा के थ्रू ही आया था। तो इलांगा के साथ ये है कि ही इज वेरी, एक होता है ना इंसेसेंट प्रेशर होता है, तो प्रेस करता रहेगा। आई एम नॉट सेइंग वो मैथ्यूस कुन्या वाली बात है, भाई मैथ्यूस कुन्या को पता ही इज इन अ लीग ऑफ हिज ओन, बट इलांगा के साथ ये ही इज मोर ऑफ अ मेनिस देन समबडी लाइक रैशफोर्ड। क्योंकि रैशफोर्ड मैंने एटलीस्ट रिसेंट टाइम्स में नोटिस किया, बहुत हाफ हार्टेड सी प्रेस देता है वो। अगर उसको लगता है कि थोड़ी बहुत कोशिश करेगा प्रेस करने की, बट देन ही सॉर्ट ऑफ जस्ट गिव्स अप ऑन द प्रेस मिडवे। तो वी कैन नॉट डू दैट अगेंस्ट एटलेटिको, क्योंकि एटलेटिको को वीक पॉइंट दिखेगा, वो उसको ही टारगेट करेगी। सो वी हैव टू इंश्योर वी हैव एज लेस वीक पॉइंट्स एज पॉसिबल। आई वुड गो विद इलांगा, क्योंकि हम उसे राइट पे भी खिला सकते हैं, राइट पे भी लुक्स डिसेंटली कंफर्टेबल। ऐसा नहीं लगता है रैशफोर्ड जैसा कि वो वन फुटेड वाली बात आ जाती है। ऐसा नहीं, इलांगा बिल्कुल 5 स्टार वीक फुट वाला कोई प्लेयर है, बट सपोर्टिंग द फुल बैक थोड़ा कवर मिले, तो आई थिंक इलांगा इज द बेटर चॉइस। वैसे आप फाइनली सब कुछ हो चुका है, टैक्टिक डिस्कस हो गई, लाइनअप डिस्कस हो गए, प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। गोइंग इनटू द फर्स्ट लेग, क्या प्रेडिक्शन है? मेरा 1-0 था सबके चैनल पे, चिराग का चैनल हो, बाबा का चैनल हो, सब पे मैंने 1-0 का है। आई जस्ट होप यूनाइटेड कीप अ क्लीन शीट एंड एक गोल से भी आ जाए, आई थिंक दैट विल बी इनफ ऑफ अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर अस। मेरे पास तो देखो दोनों टीम को सपोर्ट करने को कोई वो रीजन है नहीं, लेकिन एक रीजन मैंने ढूंढ लिया कि सुआरेज़ भाई हैं अपने, खेल रहे हैं चैंपियंस लीग में, 2-3 गोल मार दे तो अच्छा लगेगा। तो आई एम गोइंग फॉर एटलेटिको। देखो ये मैं बस चाहता हूँ एटलेटिको जीते, इसलिए मैं एटलेटिको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मेरी गट फीलिंग नहीं है इस मैच में, क्योंकि लाइनअप मुझे नहीं पता एटलेटिको क्या किस मैच में आएगी, मुझे नहीं पता ग्रीजमैन कितना फिट है, मुझे नहीं पता लेमार खेलेगा नहीं खेलेगा। तो वाली बात है कि अभी बहुत इफ्स एंड बट्स पे है, लेकिन इफ आई वांट अ टीम टू विन दिस मैच, दैट इज एटलेटिको। इसलिए मैं एटलेटिको 2-1 के साथ जा रहा हूँ। तो भाई लोग अपने लाइनअप कह रहा हूँ बेंच, अपने प्रेडिक्शन नीचे डाल दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। पान मसाला का ऐड था ये। गुड नाइट।